हाँ, बहुत अच्छी हैं। एक महिला के दृष्टिकोण से मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इतना अच्छी सरलता, भाषा शैली और सबके प्रति प्रेम और धर्म के से हट करके वो काम करती हैं, सिर्फ़ विकास के रास्ते पर काम करती हैं, तो इसलिए हम मैं उनको फ़ॉलो करता हूँ। देखिए, रेखा रेखा गुप्ता जी जो है, ये एक जुझारू कार्यकर्ता रही है अपने जीवन में, ठीक है ना? किसी से डरने वाले में से नहीं है। उनके लिए उनका कर्म ही सबसे बड़ा पूजा है। उनको कोई डर नहीं है जी। और उनके अंदर ये नहीं है, उनके अंदर जमुना मैया के आशीर्वाद भी है, मैं ये कहना चाहता हूँ। इसलिए वो बेखौफ और कोई डरने वाली बात नहीं है। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं मगर उनको कोई डर भय नहीं है। अच्छा, अभी क्या देखते हैं दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है, उसके बाद से क्या हम दिल्ली में बड़ा बदलाव देख रहे हैं? जब से रेखा गुप्ता सीएम बनी है, अभी हमला भी उनके ऊपर हुआ था। देखिए, आपने देखा होगा पिछले 27 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का सरकार दिल्ली में नहीं था। आम आदमी पार्टी ने जो है दिल्ली को नरक जैसा स्थिति में ला दिया था। परंतु आपको पता होगा, कभी गलती से कोई हाथ कट जाए या उँगली कट जाए तो उसको ठीक होने में समय लगता है। हफ्ता 10 दिन समय देना पड़ता है। उसको मरहम पट्टी करेंगे, उसका ट्रीटमेंट करेंगे, तब जाके वो पूर्ण रूप से ठीक होगा। तो पिछले 27 वर्षों से दिल्ली में जो अराजकता का माहौल फैला था, उसको ठीक करने में थोड़ा समय लगता है। जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी का सरकार दिल्ली में आया है, आपने देखा होगा पहले जमुना जी की स्थिति क्या थी, अब जमुना जी में परिवर्तन हो रहा है। जमुना जी का जो है सौंदर्यीकरण हो रहा है, जमुना जी में सफाई का कार्य चल रहा है और जमुना जी को आने वाले दिनों में एक ऐसा नदी के रूप में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे रेखा गुप्ता जी की सरकार जो करेंगी, जो जमुना जी में कोई कभी भी नहा भी सकते हैं। अभी आप जमुना जी में पहले की जो स्थिति थी, जमुना जी में आप नहाते थे तो आपके बॉडी में तुरंत रेसेस हो जाते थे, इन्फेक्शन हो जाता था। परंतु धीरे धीरे जमुना जी की सफाई का कार्य चल रहा है और आने वाले दिनों में जमुना नदी एक पवित्र नदी है। हम हिंदू धर्म में नदी को माँ के नाम से बुलाते हैं, जमुना मैया, गंगा मैया। तो उसका साफ सफाई करना, उनका ध्यान रखना, ये हमारा हिंदू धर्म का कर्तव्य भी है। ये हमारा कर्तव्य है जिसको हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाखूबी निभा रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो दिल्ली उन्होंने 10-11 साल में बनाई थी, उसको बर्बाद कर दिया बीजेपी ने। देखिए, अब वो बौखला गया है क्योंकि अभी मोदी जी भी एक नीति लाए हैं, जो 1 महीने से ज़्यादा जेल में रहेंगे उनको अपने पद का इस्तीफा तत्काल देना पड़ेगा। तो कई चीज़ ऐसे होने वाला है और कई नियम कानून ऐसे बनने वाला है जिससे जो विरोधी पार्टी है, जो दोगले लोग हैं, उनके साथ ये दिक्कतें आने वाली है। इससे वो बौखला के कुछ भी अनप-शनप बोलने की स्थिति में वो आ रहे हैं और अनप-शनप बोल भी रहे हैं। आपको एक बात और बता दूँ कि आपने देखा होगा पिछली साल बारिश में कई बच्चे जो यहाँ पे बाहर से पढ़ने आए थे, वो पानी भराव के चक्कर में उनकी मृत्यु भी हुई थी, है ना? लेकिन अब आप देखिए, स्वयं हमारे जो मुख्यमंत्री साहिबा, वो खुद ही क्षेत्र में जा रही है जहाँ पे पानी भराव हो रहा है, वहाँ पे खुद अधिकारियों से बात करके कैसे उसको ठीक किया जाए, तत्काल उसको ठीक करने का कार्य भी वो कर रही है। ऐसा मुख्यमंत्री मिलना ये सौभाग्य की बात है और ये सिर्फ मोदी जी की देन है जो ऐसे मुख्यमंत्री उन्होंने दिल्ली को दिया है। अब दिल्ली बहुत सुंदर दिल्ली बनने वाला है। मैं आपको एक बात और बता दूं, दिल्ली का पहचान जो है, भारत का पहचान दिल्ली है। वो कैसे? कि जब भी कोई विदेशी सैलानी भारत आते हैं तो वो दिल्ली में पहले आते हैं और आके दिल्ली को देख के अपने मन ही मन एक आकलन कर लेते हैं, अपने माइंड मेकअप कर लेते हैं कि भारत कैसा होगा। तो भारत की छवि कैसा होना चाहिए? भारत की छवि दिल्ली से है। तो दिल्ली भव्य दिल्ली होना चाहिए, सुंदर दिल्ली होना चाहिए, स्वर्ग जैसा सुंदर दिल्ली होना चाहिए, तभी जाके भारत का जो है मान सम्मान संपूर्ण विश्व के सामने बढ़ेगा। इसलिए दिल्ली को एक भव्य दिल्ली बनाने का कार्य हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करना शुरू कर दिया है और अतिशीघ्र दिल्ली भव्य दिल्ली बनने वाली है। देखिए, अभी आखिरी सवाल मेरा ये, अभी जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, उनके ऊपर हमला हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैं रुकूंगी नहीं, अब तो मैं हर विधानसभा में जाके जन सुनवाई करूंगी। ये फैसला आप कैसे मानते हैं कि दिल्ली वालों के कितना हक में है? देखिए, रेखा रेखा गुप्ता जी जो है, ये एक जुझारू कार्यकर्ता रही है अपने जीवन में, ठीक है ना? किसी से डरने वाले में से नहीं है। उनके लिए उनका कर्म ही सबसे बड़ा पूजा है, ठीक है? तो जो भी अत्याचार हम कार्यकर्ताओं पे आए, इससे हम कोई कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है, हम कार्यकर्ता रुकने वाले नहीं हैं। हम कार्यकर्ता, अगर हमारे साथ ऐसा कोई घटना होता तो इससे हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता है। हमें लगता है कि नहीं, हमें जिस मंजिल को हमने पाने का ठाना है, उस मंजिल तक हम पहुंच के रहेंगे। तो हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी है, इससे उनका हौसला और बढ़ा है, उनका हौसला और बुलंद हुआ है। तो वो इस काम को जो उन्होंने जो ठाना था, उस काम को वो और अच्छे से करने की कोशिश करेंगी और करेंगी भी, ये हमें पूर्ण विश्वास है। दिल्ली की बात करें तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, अभी उनके ऊपर हमला हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अब हर विधानसभा में जाकर जन सुनवाई करूंगी। इस फैसले से कितना दिल्ली वालों का मत है, कि दिल्ली वाले क्या देखते हैं कि ऐसा नेता उनको मिला है कि जो जगह जगह जाकर जन सुनवाई करेगा? क्या सोचते हैं आप इस फैसले से? तो
हमारा मुख्यमंत्री है दिल्ली का लीडर, नारी शक्ति है, ये लीडर शक्ति ताकत है। कोई नारी शक्ति बिना, लीडर बिना, कोई लीडर लेडीज़ बिना, कोई नारी शक्ति बिना संगठन नहीं चल सकता, कोई जाति नहीं चल सकता है। वो जो काम कर रहा है अच्छा काम कर रहा है। अभी विधानसभा में जाके उनको और पब्लिसिटी बढ़ेंगे, काम पे जोश आएगा और भी अच्छा काम करेंगे। वो इतिहास रखने वाला, इतिहास रखेंगे। दिल्ली में जितना मुख्यमंत्री है उससे ज़्यादा ये काम करके दिखाएंगे। काम करके मैक्सिमम जो 1-2%, 10%, 20% जो विरोध है वो भी आस्ते आस्ते बीजेपी में आ जाएंगे। वो तो इधर से उधर से आपको पता है वो हमला कर रहा है, ये बिल्कुल फालतू हमला है, फालतू ही है, ये करना नहीं चाहिए। वो तो अच्छा काम कर रहा है, गलत तो नहीं कर रहा है। तो क्या लगता है कि दिल्ली कितनी बदली है जब से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आई हैं? अभी तो सरकार बना, थोड़ा आगे आगे देखिए होता है कि ये थोड़ा समय दीजिए। समय देने के बाद 100% चेंज होंगे, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ 100% चेंज होंगे। हम भी एक दिल्ली प्रदेश व ऑल इंडिया जो बंगाली समाज है इनको लेके 14 तारीख को अगला महीने हम बहुत एक ममता की वहाँ पे जो काम हो रहा है इसका विरोध में हम दिखाएंगे। जो दिल्ली प्रदेश हम यहाँ से आवाज़ तुलेंगे, दिल्ली बंगाल में घर घर में आवाज़ पूछेंगे। अगला महीने 14 तारीख हम करने वाला बंगाली समाज से ऑल इंडिया। यमुना जी की बात करी और यहाँ पर हमने देखा सीएम रेखा गुप्ता भी यमुना जी पे काफ़ी ध्यान दे रही हैं, कह रहे हैं कि वो साफ़ हो गई है। आपको कितने उनके प्रयास सही लग रहे हैं? नहीं, अभी तो बहुत बढ़िया हो रहा है जो भी हो रहा है यमुना के प्रति जो है ना, ये साफ़ सफाई में भी और कुछ जल का भी जो है ना, इस समय बरसात का मौसम है, जल आ गया है। मगर जब से सरकार आई है साफ़ सफाई में काफ़ी यमुना के प्रति जो है ना बहुत ज़्यादा कार्य हो रहा है। और यमुना परिवार की तरफ से जितने भी हैं साधक वो भी खूब लगे हुए हैं पिछले 5-7 साल, लेकिन सरकार का भी खूब योगदान मिल रहा है। अच्छा, जब अरविंद केजरीवाल थे तो तब आप लोगों ने देखा था वो कहते थे यमुना जी में हम नहाएंगे, 25 में हम साफ़ कर देंगे। अब क्या दिख रहा है, अब क्या बदलाव है स्थिति में? बहुत बदलाव है जी। उनका तो ये कहना था, मगर उन्होंने जो है ना कभी भी एक बार उन्होंने आरती कराई थी जो मुझे जहाँ तक याद है। उसके बाद ना तो मैं जमुना की तरफ कुछ देखता हूँ उनको और ना ही उन्होंने ऐसा कुछ कार्य किया। हमारे खुद मंदिर था जो 12 दिसंबर को तोड़ दिया गया, मगर उस समय भी जो है ना कोई उनके प्रति जो मैंने जमुना के प्रति उनको काम करते हुए नहीं देखा। अपने घाट पे यहाँ से लेके और कई जगह 9 जगह हमारी आरती है, हमने कभी नहीं देखा जी। अच्छा, अभी जो रेखा गुप्ता काम कर रही हैं दिल्ली के लिए, दिल्ली वाले कैसा देख रहे हैं, कैसा काम कर रही हैं? बहुत अच्छा कर रही हैं जी। ये काम रेखा जी बहुत ही बढ़िया कर रही हैं हमारे लिए, क्योंकि सब कुछ आगे जो जितने भी हो रहे हैं इसमें हम लोग भी मतलब वो हैं, लेकिन बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं जी। तो क्या कहेंगे, अभी हमने देखा पिछले दिनों जब वो जन सुनवाई कर रही थी उनके ऊपर हमला हुआ, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं रुकूंगी नहीं, बल्कि अब हर विधानसभा जा जाकर खुले में जो है वो जनसभाएं करेंगी। इस बयान से आप लोग क्या सोचते हैं कि कितने लीडर हैं यहाँ पे रेखा गुप्ता? नहीं, उनको कोई डर नहीं है जी, और उनके अंदर ये नहीं है, उनके अंदर जमुना मैया के आशीर्वाद भी है, मैं ये कहना चाहता हूँ। इसलिए वो बेखौफ और कोई डरने वाली बात नहीं है। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं मगर उनको कोई डर भय नहीं है और हर जगह मतलब जाती हैं और कोई ज़्यादा सिक्योरिटी भी उनकी वो नहीं है। जो हमारे सूर्यघाट पे भी आई थी, लेकिन उनके अंदर कोई ऐसा नहीं है। जमुना के प्रति बहुत कार्य कर रही हैं जी। जय जमुना। केजरीवाल और देखा जाए रेखा गुप्ता, तो कौन अच्छा है, कौन दिल्ली के लिए अच्छा काम कर रहा है? मेरे हिसाब से तो इस समय जो है ना, जो मैं देख रहा हूँ, रेखा जी बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और ऊपर से केंद्र का भी जो है ना कुछ वो हो क्या है नहीं है, मगर बहुत ही बढ़िया काम कर रही है वो। अगर ऐसे काम होता रहा तो मैं समझता हूँ दिल्ली के लिए बहुत ही बढ़िया कार्य होगा। मतलब बेस्ट सीएम देखा जाए तो दिल्ली के लिए रेखा गुप्ता है। जी जी जी, बिल्कुल है, 100% है जी, 100%। तो क्या कहेंगे, जैसे वो लगातार काम कर रही हैं, यमुना जी के ऊपर काम किया हो, चाहे जन सुनवाइयाँ वो लगातार कर रही हैं, अन्य कई सारी पहल चलाई, उन्होंने कहा कि एक अटल कैंटीन भी खोलेंगे। तो क्या लगता है ये दिल्ली में, क्या इससे पहले ऐसे काम देखे आपने? नहीं जी, इससे पहले कभी नहीं देखा। देखा था हमने कुछ साल पहले के लिए कि जो दिल्ली में पहले भी जो था, जो डिस्पेंसरी हम लोग बोलते थे, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोला, लेकिन वो भी तो सब कुछ ख़त्म हो गया। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया किस हिसाब से उनको मेरी समझ में उन्होंने दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन जब से ये आई हैं, जब से ये सुबह से लेके और रात तक दिन रात ये काम कर रही हैं। जैसे मोदी जी हमारे कहते हैं कि 24 घंटे में काम करते रहो, वैसे ही इनके में है। सवेरे अगर इनसे कोई भी काम आपको करना है या मिलना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रात में मिल सकते हो, सुबह मिल सकते हो, और जब मर्जी जो भी कार्य हो आपको सुनेंगे और ये करते हैं। मतलब अभी तक के लिए दिल्ली की बेस्ट सीएम रेखा गुप्ता मान सकते हैं? बिल्कुल जी, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप जैसे मंदिर से जुड़े हैं, संत समाज से जुड़े हैं, तो संत समाज के लिए कुछ आप देख रहे हैं काम हो रहा है? हाँ जी, इस समय काम हो रहा है और इसमें उनका पूरा सहयोग भी मिल रहा है। हम लोग के लिए जो भी है उनके लिए बहुत सहयोग मिल रहा है उनका, और सीएम के केजरीवाल जी की तरफ से नहीं मिलता था, लेकिन इनकी तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है। क्या नाम है आपका?
जी मेरा नाम धर्मदेव पासवान है। अच्छा, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो कह रही हैं कि अब वो हर विधानसभा में जाके जन सुनवाई करेंगी? अभी कुछ दिन पहले हमला हुआ था, तो कैसे देखते हैं आप इस पूरी स्थिति को? देखिए एक्चुअली क्या है कि देखिए जो उपद्र वाले बंदे होते हैं वो इस तरीके से करते रहते हैं, बट वो हार नहीं मानेंगी। उनके पापा जी ने भी एक बार एक्सीडेंट हुआ था तो उन्होंने बताया था छोटी मोटी घटना होती रहती है। वो स्टेप लेंगी, तगड़ी स्टेप ले रही हैं, बहुत अच्छा ले रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, तो रेखा गुप्ता जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ऐसा बात नहीं। उनका काम बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि उन्होंने कूड़ा की जो गंदगी है दिल्ली में उसको सफाई के लिए बहुत सारे अच्छे अभियान उठाए हैं। कालका जी में भी बहुत सारे गली गली में तरह तरह के कूड़े पड़े हुए थे, लेकिन अब काफ़ी हद तक जो है सफाई जो है दिखती है। तो काम उनका बहुत अच्छा है। कालका जी विधानसभा में मैं जो देख रहा हूँ पिछले दिनों से, तो बड़ा अच्छा है, उनकी प्रगति है और बड़ी अच्छी उनकी सरलता और भाषा भी अच्छी है। तो हमारे कालका जी वासियों के मैं जो देख रहा हूँ बहुत अच्छी उनकी जो है दृष्टिकोण है। अच्छा, आप कालका जी विधानसभा का नाम ले रहे हैं, आप वहाँ से आते हैं, लेकिन वहाँ पे जो विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं वहाँ काम हो रहा है। वहाँ काम हो रहा है कि नहीं? क्योंकि हम देखते हैं कि विरोध होता है, काम नहीं करने देते। ऐसा कुछ नहीं है, विरोधी तो हमेशा ही रहते हैं, लेकिन यह है कि उनका जो है वो विरोध के बावजूद भी अच्छी प्रगति पर जो है अपना काम कर रही हैं। विरोधी तो हर पार्टी के विपक्ष में लोग रहा करते हैं, लेकिन यह है कि रेखा गुप्ता जी का बहुत ही अच्छी छवि दिख रही है और माहौल बहुत अच्छा है। अच्छा, अभी हाल ही के दिनों में उनके ऊपर एक हमला होता है, उसके बाद वो कहती हैं कि मैं हर विधानसभा में जाऊंगी और जनसभा करूंगी। क्या उनका वो निडर स्वभाव दिखता है दिल्ली वालों को? देखिए, हमला हुआ है ये एक निंदनीय है। किसी भी महिला के ऊपर एक हमला होना एक निंदनीय है, निंदनीय कार्य है। जिसने भी घृणित कार्य किया है वो बहुत ही दुराकृत कार्य है और महिला की सुरक्षा और सम्मान को ध्यान रखना हमारा कर्तव्य बनता है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है। जिसने भी ऐसे कृत्य किया है वो बहुत ही निंदनीय अपराध है, लेकिन ये है कि फिर भी उनका हौसला, जैसा कि उन्होंने रेखा गुप्ता जी ने कहा था कि हमारे पिताजी ने हमें हौसला दिया था कि बेटा तुम आगे बढ़ते रहो, कभी भी परिश्रम, कोई भी असावधानी आती है, कोई भी बाधा आती है तो बाधा को पार करते हुए उस बाधा के अग्रिम स्वरूप पर जो है आगे बढ़ते रहें। तो उन्होंने अच्छी सोच अपनाई है कि अगर ये हमला हुआ उसके बावजूद भी अब हर विधानसभा में ये कार्य किया जाएगा, हर विधानसभा में जन सुनवाई की जाएगी, तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। उस जन सुनवाई से क्या लगता है कि दिल्ली वालों को कितना फ़ायदा है? दिल्ली वालों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, पानी है, बिजली है और सफाई, कूड़ा के संबंधित समस्या है और जो आर्थिक समस्या है, व्यक्तिगत जो है लोगों के घर में जो मूलभूत समस्याएं हैं, ये लोग जब मिलेंगे, अपनी प्रार्थना पत्र देंगे, अपनी समस्याओं को उनके सामने समक्ष रखेंगे तो बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा और वो निश्चित रूप से वो जो है उस कार्य में जो उनको सुनवाई करेंगे और उनकी समस्या का समाधान करेंगे। क्या इससे पहले आज जब पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, उन्होंने क्या कभी ऐसी जन सुनवाई करी, कभी ऐसा काम किया? हमें तो नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल के शासनकाल में कालका जी विधानसभा में कोई जन सुनवाई का कोई ऐसा प्रावधान रहा है कि कोई कार्यालय में जन सुनवाई का किया जाए। कार्यालय जरूर खुले हैं उनके, लेकिन कोई जन सुनवाई का ऐसा प्रावधान नहीं बनाया गया। जैसा कि रेखा गुप्ता जी के शासनकाल में ये अभी इन्होंने ये लागू किया है कि हम कालका जी विधानसभा के पर दिल्ली के हर विधानसभा में ये सुनवाई करेंगे। बहुत अच्छी पहल है। मानते हैं कि दिल्ली के लिए बेस्ट सीएम रेखा गुप्ता हैं? हाँ, बहुत अच्छी है। एक महिला के दृष्टिकोण से मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इतना अच्छी सरलता, भाषा शैली और सबके प्रति प्रेम और धर्म के से हट करके वो काम करती हैं, सिर्फ विकास के रास्ते पर काम करती हैं। तो इसलिए मैं उनको फॉलो करता हूँ। बहुत अच्छी। देखें कि जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे और अब बीजेपी की मुख्यमंत्री हैं, कितना बदलाव दिल्ली में आया है और पहले के काम और अब के काम कंपेयर करें तो कैसे काम है? देखिए, ऐसा है कि दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक में जो पहल किया था वो पहल अच्छी ज़रूर थी, लेकिन क्या था ना कि जो दवाएं मिल रही थी वो मूलभूत जो है ना वहाँ पे समुचित व्यवस्था नहीं थी। जो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब ये जो है इन्होंने जो व्यवस्था किया है अभी एक अच्छी पहल किया है उसी के स्थान पर, तो उसमें सारी समुचित व्यवस्थाएं दिख रही हैं। तो इसके लिहाज से अगर कहा जाए तो बड़ी अच्छी पहल है कि ये इन्होंने जो व्यवस्था कर रहे हैं उससे अच्छी जो है और सुचारू रूप से समुचित व्यवस्था है, उससे बेहतर और अच्छी व्यवस्था इनके इस जो है स्वास्थ्य की जो पहल है वो उनसे अच्छी पहल मानी जा रही है। कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली को अगले 5 सालों में एक बेहतर दिल्ली बना के दे सकती हैं और बेहतर काम कर सकती हैं। बहुत अच्छा होगा अगर 5 साल तक सरकार चली इनकी, तो मैं ये आशा ही नहीं अपेक्षा करता हूँ कि इनकी सरकार एक महिला दृष्टिकोण के नज़रिए से देखा जाए तो एक सर्वोपरि और सुरक्षित सरकार बनेगी और दिल्ली में एक अपार जो है विकास की लहर दौड़ेगी। ये हमारा अपना सोचना है और मैं
अपने लोगों को, अपने जानने पहचानने वाले लोगों को और अपनी यमुना परिवार काउंसिल के जो हमारे जुड़े हुए सदस्यगण हैं, कार्यकर्ता हैं, तो उनके नज़रिए से भी हम लोग यही सुनते आए हैं कि बहुत अच्छी सरकार जाएगी और इनकी पहल और जनता के दृष्टिकोण से बहुत सुंदर और उत्कृष्ट छवि की बन जाएगी। अच्छा, नाम क्या था आपका? हमारा नाम मोहम्मद रज़ा है। मोहम्मद रजा आप कह रहे हैं, आपका नाम मोहम्मद रजा है, लेकिन लोग कहते हैं कि बीजेपी तो मुस्लिमों के खिलाफ काम करती है, ऐसा मानते हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है। काम जो करती है वो अगर किसी परिप्रेक्ष्य में कर रही है तो वो जो काम है अपने स्तर से सबका साथ सबका विकास के हिसाब से काम करती है, तो इसमें कोई वो नहीं है। काम हर क्षेत्र में अच्छा हो रहा है। अब ये मान लीजिए किसान सम्मान निधि का एक प्रावधान है तो अब हम देख रहे हैं किसान सम्मान निधि में सबको इसका लाभ मिल रहा है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी भी समाज का वर्ग का व्यक्ति है, तो सम्मान तो सबको हो रहा है ना। राशन कार्ड की व्यवस्था तो सभी को मिल रही है। ये सारी सुविधा से देखा जाए तो ठीक है।